नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 8 के बहुविकल्पीय क्वेश्चन बताऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही उसका कॉन्सेप्ट को बताते चल रहा हूं, ठीक है। फिर मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूं, जैसा कि आप लोग को पता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिन बच्चों को पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिनको अगर नहीं पता है तो एक बार मैं उनको बता दे रहा हूँ। देखो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैथ में बहुविकल्पीय क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, अर्थात 20 नंबर आपको टोटल क्या बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों, बहुविकल्पीय क्वेश्चन की मैं तैयारी अपने इस चैनल पे करा रहा हूँ, और आपको जैसा कि अगर मेरे कोई भी बच्चे मेरे वीडियो से जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल से जुड़े हुए, तो उनको पता है कि मैं फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं के सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है बच्चों। सेकंड चैप्टर बहुपद, इसके भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन करवा चुका हूँ। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियाँ, उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति बच्चों, त्रिभुज को अभी मैं छोड़ा हुआ हूँ, ठीक है बच्चों। उसके बाद 8 नंबर त्रिकोणमिति का परिचय। ये सभी के बहुविकल्पीय क्वेश्चन अभी मैं ये 8 नंबर चैप्टर 8 जो है त्रिकोणमिति के परिचय, आज इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है बच्चों। तो जो भी लोग अगर चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, जो भी नए लोग हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर भी करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। अभी मैं मैथ की ही तैयारी करा रहा हूँ। अगर मुझे जैसा ही अगर टाइम मिलता है, जो भी मिलेगा, तो हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताऊँगा। तो इसलिए अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कुछ कमी रहे तो उसको भी बताइए कमेंट के माध्यम से, हम उसको सुधार करेंगे, कवर करूँगा। बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है कि 70 में से आपको पास होने के लिए मात्र 23 नंबर लाना होगा, ठीक है। तो 20 नंबर आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन ही 20 नंबर के मिल जाते हैं, और भी आप कर लेंगे तो पास हो जाएंगे। अच्छा स्कोर करना है तो वीडियो को पूरा देखना, समझना, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना। बस एक ही रास्ता है, अगर आप 70 में 70 लाना चाहते हो, मैथ में आता है 70 में 70, अगर आप 70 में 70 लाना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, वो आपको मैथ की प्रैक्टिस करनी होगी। इसके अलावा और कोई नहीं रास्ता है, ठीक है। आपको एनसीईआरटी बुक बच्चों, उसको बढ़िया से 2 से 3 बार उसको बढ़िया से लगा डालिए। 3-4 मॉडल पेपर अपने आप से बैठ के सॉल्व करिए, बैठ जाइए, 2 घंटा में सॉल्व करने की कोशिश करिए। इससे भी कम समय अगर में कर सकते हैं तो उससे भी कम समय में करने की कोशिश करिए। इस तरीके से आप तैयारी बनाएंगे, तब आप बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे परसेंटेज ला सकते हैं। तो चलिए, मैं देर ना करते हुए मैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। तो 8 चैप्टर नंबर 8 मैं खोल लेता हूँ। चैप्टर नंबर 8 ये आ गया। देखिए बच्चों, ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो यहाँ पर आपको मैं एक फार्मूला बता दूँ साइन कॉस टैन का, ये लाल बटे कक्का, ठीक है। ये होता साइन का लंब बटे कर्ण, ये होता कॉस का आधार बटे कर्ण, और ये होता टैन का लंब बटे आधार, ठीक है बच्चों। तो ये साइन थीटा का क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो शायद इसको याद होगा, मैं इसको आपको याद कराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो अगर नहीं याद है तो बच्चों इसको याद करिए, और कोई तरीका नहीं है, रटिए, ऐसे रटिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ये तो एक शॉर्टकट तरीका हो, लाल बटे कक्का, इसको याद लिख लोगे तो साइन कॉस टैन का मान आ जाता है। फिर ये जो टैन
थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, इसी का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा के वैल्यू आधार बटे लंब। देखिए ये नीचे था ये ऊपर आ गया, ये ऊपर था ये नीचे आ गया। सेक थीटा कोसेक थीटा का उल्टा हो जाएगा, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा, सॉरी। देखिए आधार बटे कर्ण है, यहाँ पर कर्ण बटे आधार है। तो इस तरीके से आप याद करें बच्चों। आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो इसको रटिए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बटे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। इस तरीके से याद करिए। 3 याद करेंगे तो 3 ऑटोमेटिक याद हो जाता है। हम लोगों ने बच्चों पढ़ते वक्त ऐसे ही याद किया था 10, तो अभी तक याद है। तो इस तरीके से उसको याद करिए, फिर उसको कॉपी पे लिखिए, लिख लिख के याद करिए। ये सबसे अच्छा तरीका है कि लिख लिख के याद करिए, ठीक है। तो ये देखिए साइन थीटा बराबर 1 अपन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 1 अपन साइन थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा 1 अपन सेक थीटा, सेक थीटा को 1 अपन कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये सभी का यूज अभी आएगा। टेन थीटा 1 अपन कॉट थीटा, और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी होता है। कॉट थीटा को 1 अपन टेन थीटा या कॉस थीटा बटे साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ये सभी का यूज होगा। ये फार्मूला देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये फार्मूला सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 अपन सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, ये फार्मूला है। तो ये सब सारी चीज़ें याद रखना है, ठीक है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, कॉस 0 का मान 1। इस तरीके याद करिए। कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का 0। ऐसे आप चलते फिरते कहीं भी रहिए तो इसको याद करिए। हम लोगों ने ऐसे ही याद कर रखा है। इसको चलते साइकिल चलाते वक्त भी इसको रटे, खाना खाते वक्त, जहाँ भी जाएं वहाँ पे जाएं, जहाँ पढ़ें वहाँ इसको लिख के चिपका दें ये सब मान, ठीक है। देखिए हार्ड वर्क ही आपको सक्सेस दिलाएगा, ठीक है। तो मेहनत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैथ की प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको कुछ हो पाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, देखें। तो यहाँ देखिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन में है टेन थीटा बराबर 8/15, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू बताइए, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर दिया हुआ है, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों। तो चलिए यहाँ पर मैं बताता हूँ। दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बता रहे हैं। टेन थीटा बराबर 8/15 दिया हुआ है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। लंब बटे आधार होता है। तो देखो यहाँ पर मैं एक त्रिभुज बना ले रहा हूँ ऐसे। ये मान लेते हैं ये है 90 अंश, ये थीटा हो जाएगा ABC नाम रख लेते हैं। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, इसका मतलब 8, और ये हो जाएगा 15। या देखो पाइथागोरस सूत्र से हम कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो AC का स्क्वायर होता है बराबर होता है दोनों भुजाओं का सम का स्क्वायर, ऐसे BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 8 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर, तो 8 का हो जाएगा 64 और 15 का हो जाएगा 225। तो इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 6 2 8 289 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और AC बराबर क्या हो जाएगा, √में 289, वो 289 का वर्गमूल जो निकल के आएगा वो 17 आ जाएगा। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इसका मतलब कर्ण जो आ जा रहा है वो 17 आ जा रहा है। तो हमें क्या मान कह रहा है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान बताइए। कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो साइन का क्या होता है बच्चों, इसको हम देखो क्या लिख सकते हैं, 1 अपन साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 अपन साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण ना, लंब बटे कर्ण। देखो ऐसे लाल बटे
कक्का, ऐसे ध्यान रखेंगे। तो साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, तो देखो 1 अपान लंब कितना है बच्चों, लंब 8 बटे 17 ऐसे हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ पर अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 17 बटे 8 हो जाएगा। इसका मतलब कोसेक थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 17 बटे 8 आ गया। तो यहाँ पर देखें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 17 बटे 8। दूसरा क्वेश्चन देखें, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो सेक ए का मान होगा। सेक ए का मान पूछ रहा है, तो देखें इसको, ये दूसरा क्वेश्चन है जहाँ पर दिया हुआ है 3 कॉट ए इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो 3 कॉट ए इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो देखें यहाँ पर कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट ए इक्वल टू 4 बटे 3। और कॉट का मान जो होता है वो tan का उल्टा होता है, अर्थात अगर tan ए बराबर दिया हुआ है लंब बटे आधार होता है ना, तो कॉट जो होता है वो होता है आधार बटे लंब, अर्थात यहाँ पर कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे लंब, और आधार यहाँ पर हो जाएगा 4 और 3 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैं त्रिभुज बना लेता हूँ। देखें ये मान ले ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो ये आधार हो जाएगा 4 और ये 3। ठीक है, कर्ण निकाल सकते हैं बच्चों पाइथागोरस सूत्र लगा के। तो देखो क्या हो जाएगा, ए सी बराबर अंडर रूट में ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बी 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर ऐसे, तो ये 9 हो गया, ये 16 ऐसे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 25, और इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ए सी कितना हो गया 5 हो गया, कर्ण आ गया 5। ठीक है, तो हमें जो चाहिए वो चाहिए सेक ए। सेक ए, और सेक ए को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूँ ना। 1 अपॉन कॉस ए का मतलब क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो देखो 1 अपान आधार कितना है 4 बटे 5। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 बटे 4, अर्थात सेक ए का मान कितना हो गया 5 बटे 4 हो गया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा देख सकते हैं, वो सही ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। ठीक है, 5 बटे 4। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखो दिया हुआ बच्चों तीसरा नंबर। देखिए tan थीटा इक्वल टू ए बटे बी, तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा और बटे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मान बताइए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये है तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है tan थीटा बराबर ए बटे बी। तो हमें जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है बच्चों, यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ जगह है। ठीक है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, इसका मान पूछ रहा है। तो देखें, अच्छा जब ये देखो ये अंश है ये हर है, हम अंश और हर में किसी समान चीज़ से गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। तो देखो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं कर रहा हूँ कॉस थीटा से भाग। तो देखो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कॉस थीटा से भाग ऐसे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो ए साइन थीटा और प्लस बी कॉस थीटा और बटे कॉस थीटा से कर दिया भाग। ठीक है, ध्यान देंगे। अब देखो इसको ए साइन थीटा और बटे कॉस थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपान हो जाएगा कॉस थीटा। ध्यान देना, ए साइन थीटा और बट्टे कॉस थीटा प्लस बी
कॉस थीटा और बटे जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस थीटा। ध्यान देना यहाँ पर। तो देखिए ये कॉस थीटा कट गया, ये कट गया, ठीक है। तो इसके आगे मैं बता रहा हूँ, देखो ए ऐसे रहने दे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा। तो लिखेंगे ए टैन थीटा और माइनस बी और बटे क्या हो जाएगा, ए टैन थीटा और प्लस बी हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहीं पर ही थोड़ा सा जगह है बच्चों, यहाँ पर मैं बताता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखना यहाँ पर, ठीक है, ऐसे देखें। तो ए टैन थीटा, तो टैन थीटा का यह मान यहाँ पर दिया हुआ ए बटे बी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए को ऐसे रखते हैं, गुणा में हो जाएगा ए बटे बी और माइनस बी तो है ही और बटे ए बटे बी और प्लस बी ऐसे ही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों जगह थोड़ा सा कम बच रहा है, एक लाइन और आ पाएगा, ए स्क्वायर अपान बी माइनस बी और बटे जो हो जाएगा ए स्क्वायर बटे बी और प्लस बी हो जाएगा। एक लाइन और कम पड़ रहा है। अच्छा यहीं पर ही समझ लो, देखो इसके बटे में 1 कर लूँ, इसके बटे में 1 कर लेता हूँ ना। b और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। तो b इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इसको मैं पलट के बता रहा हूँ, देखें क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे बी और फिर बटे हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना, ए स्क्वायर और ये तिरछा गुणा होगा तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा और बटे बी। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे बी हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो बराबर जो हो जाएगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, यही दे रहा होगा शायद। तो देखें यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और हमारा आंसर भी तो यही आया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इतना लॉन्ग क्वेश्चन वैसे देगा नहीं, लेकिन इन्होंने दिया था तो मैंने लगा के बता दिया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, चौथा नंबर में, यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। देखो ये 2022 में आया हुआ भी है, तो ये इम्पोर्टेंट है। कैसे लगेगा मैं बता रहा हूँ, देखिए। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन था, है, देखिए सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 2 थीटा का मान। तो एक चीज़ देखो, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस थीटा बराबर 2 है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो बटे 1 लिख दें, इसको तिरछा गुणा करा लो, तो एक का गुणा होगा 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस थीटा। 2 को इधर भेज दो तो 1/2 कॉस थीटा। और यहाँ कॉस की कौन सी वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। तो कॉस का 60 अंश का मान 1/2 होता है। देखो कॉस हट जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा, थीटा का मान कितना है, 60 अंश। तो देखें चौथे का कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा।